बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण उत्तराखंड। यमुना तटवर्ती इंद्रप्रस्थ नामक तीर्थ की महात्म्य कथा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अब आप यमुना के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। साथ ही यह बात भी बताइए कि किसने किसके प्रति इस महात्म्य का उपदेश किया था। सूत जी ने कहा, एक समय की बात है, पांडुनंदन युधिष्ठिर सौभरी मुनि से कल्याणमय ज्ञान सुनने के लिए उसके स्थान पर गए और उन्हें नमस्कार करके इस प्रकार पूछने लगे, ब्राह्मण, सूर्य कन्या, यमुना जी के तट पर जितने तीर्थ हैं उनमें ऐसा कल्याणमय तीर्थ कौन सा है जो भगवान की जन्मभूमि मथुरा से भी बड़ा हो। सौभरी बोले, एक समय मुनि श्रेष्ठ नारद और पर्वत आकाश मार्ग से जा रहे थे। जाते जाते उनकी दृष्टि परम मनोहर खांडव वन पर पड़ी। वे दोनों मुनि आकाश से वहां उतर पड़े और यमुना जी के उत्तम तट पर बैठकर विश्राम करने लगे। क्षण भर विश्राम करने के बाद उन्होंने स्नान करने के लिए जल में प्रवेश किया। इसी समय उसी नरदेश के राजा शिवी ने, जो उस वन में शिकार खेलने के लिए आए थे, उन दोनों मुनियों को देखा। तब वे उनके निकलने की प्रतीक्षा करते हुए नदी के तट पर बैठ गए। नारद और पर्वत मुनि जब विधि पूर्वक स्नान करके वस्त्र पहन चुके, तब राजा शिवी ने उनके चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर तो वे मुनि भी राजा के साथ ही तट पर विराजमान हो गए। वहां सुवर्ण के हजारों यूप दिखाई दे रहे थे। अभिमान रहित राजा शिवी ने उन यूपों पर दृष्टि डालकर देवर्षि नारद और पर्वत से पूछा, मुनिवरों, ये यज्ञ कूप किनके हैं? किस देवता और मनुष्य ने यहाँ यज्ञ किए हैं? काशी आदि तीर्थों को छोड़कर किस पुरुष ने यहाँ यज्ञ किया है? अन्य तीर्थों से यहाँ क्या विशेषता है? इसमें कौन सा विज्ञान का भंडार भरा हुआ है? यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में हिरण्यकशिपु ने जब देवताओं को जीतकर तीनों लोकों का राज्य प्राप्त कर लिया तो उसे बड़ा घमंड हो गया। उसके पुत्र प्रहलाद जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, किंतु वह पापात्मा उनसे सदा द्वेष रखता था। भक्त से द्रोह करने के कारण उसे दंड देने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया और उसका वध करके स्वर्ग का राज्य इंद्र को समर्पित कर दिया। अपना स्थान पाकर इंद्र ने गुरु बृहस्पति के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और भगवान नारायण के गुणों का स्मरण करते हुए कहा, गुरुदेव, समस्त जगत का पालन करने वाले नरसिंह रूपधारी श्री हरि ने मुझे पुनः देवताओं का राज्य प्रदान किया है, अतः मैं यज्ञों द्वारा उनका पूजन करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे परम पवित्र स्थान बताइए और योग्य ब्राह्मणों का परिचय दीजिए। आप हम लोगों के हितकारी हैं, अतः इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज, तुम्हारा खांडव वन परम पवित्र और रमणीय स्थान है। वहाँ त्रिभुवन को पवित्र करने वाली पुण्यमयी यमुना नदी है। यदि तुम आत्मीय जनों का कल्याण चाहते हो तो उसी के तट पर जाकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान केशव की पूजा करो, आराधना करो। गुरु बृहस्पति के वचन सुनकर देवराज इंद्र तुरंत गुरु देवता तथा यज्ञ सामग्री के साथ खांडव वन में आए। फिर गुरु की आज्ञा से ब्रह्म कुमार वशिष्ठ आदि सप्तर्षियों तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करके इंद्र ने जगतपति भगवान विष्णु का यजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी के साथ इंद्र के यज्ञ में पधारे। सरल हृदय इंद्र तीनों देवताओं को उपस्थित देखकर तुरंत आसन से उठकर खड़े हो गए और मुनियों के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वाहनों से उतरकर वे तीनों देवता सोने के सिंहासनों पर विराजमान हुए। उस समय वेदियों पर प्रज्वलित त्रिविध अग्नियों की भांति उन तीनों की शोभा हो रही थी। श्वेत और लाल वर्ण वाले शंकर एवं ब्रह्मा जी के बीच में बैठे हुए पीताम्बरधारी श्याम सुंदर भगवान विष्णु ऐसे जान पड़ते थे मानो दो पर्वत शिखरों के बीच बिजली सहित मेघ दिखाई दे रहा हो। इंद्र ने उन तीनों के चरण धोकर उस जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ मधुर वाणी में इस प्रकार स्तुति करना आरंभ किया। इंद्र बोले, देव, आज मेरे द्वारा आरंभ किया हुआ यह यज्ञ सफल हो गया, क्योंकि योगियों को भी जिनका दर्शन मिलना अत्यंत कठिन है, वे ही आप तीनों देवता स्वतः मुझे दर्शन देने पधारे हैं। विष्णु, यद्यपि आप एक ही हैं तो भी सत्व आदि गुणों का आश्रय लेकर आपने अपने तीन स्वरूप बना लिए हैं। इन तीनों ही स्वरूपों को तीनों वेदों में वर्णन है, अथवा ये तीनों रूप तीन वेद स्वरूप ही हैं। जैसे स्फटिक मणि स्वतः उज्ज्वल है किंतु भांति भांति के रंगों के संपर्क में आकर विविध रंग का जान पड़ता है, उसी प्रकार आप एक होने पर भी उपाधि भेद से अनेकवत प्रतीत होते हैं। आपका यह नानात्व तो स्फटिक मणि के रंगों की भांति मिथ्या ही है। प्रभु, जैसे लकड़ियों में छिपी हुई आग रगड़े बिना प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों के हृदय में छिपे हुए आप परमात्मा भक्ति से ही प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देते हैं। आप सब प्राणियों का उपकार करने वाले हैं। आप में एक की भी भक्ति हो तो अनेकों का सुख होता है। प्रहलाद जी की हुई भक्ति के द्वारा आज संपूर्ण देवता सुखी हो गए हैं। देव, हम सभी देवता विषय भोगों में ही फंसे हैं। हमारे मन पर आपकी मर्यादा का पर्दा पड़ा है, अतः हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। उसका यथावत ज्ञान तो उन्हीं को होता है जो आपके चरणों के सेवक हैं।
ब्रह्मा और महादेव जी आप दोनों भी इस जगत के गुरु हैं। यह गुरु तो भगवान विष्णु का ही है, इसलिए आप लोग इनसे पृथक नहीं हैं। वाणी से जो कुछ भी कहा जाता है और मन से जो कुछ भी सोचा जाता है वह सब भगवान विष्णु की माया ही है। जो कुछ देखने में आ रहा है यह सारा प्रपंच ही मिथ्या है। ऐसा विचार करके जो मनुष्य भगवान विष्णु के चरणों का भजन करते हैं वे संसार सागर से तर जाते हैं। महादेव जी, इन चरणों की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाए, जिनका जल आप भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ब्रह्मा जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि जिनकी दृष्टि पड़ने मात्र से विकार को प्राप्त होकर प्रकृति महातत्व आदि समस्त जगत की सृष्टि करती है, उन्हें भगवान विष्णु के चरण कमलों में मेरा जन्म जन्म दृढ़ अनुराग बना रहे। भगवान नरसिंह, आपके समान दयालु प्रभु दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि जो आपसे शत्रु भाव रखते हैं उनके लिए भी आप सुख का ही विस्तार करते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि आप अपने भक्तों का शोक दूर करने के लिए ही दयालु हैं, यह उनकी अज्ञता है। राजन, इस प्रकार भगवान केशव की स्तुति करके देवराज इंद्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया तथा उनका वचन सुनने के लिए वे दत्त चित्त होकर खड़े हो गए। तब यज्ञ सभा में आए हुए मुनि इंद्र द्वारा की हुई रमापति भगवान विष्णु की यह स्तुति सुनकर भगवत भक्ति की प्रशंसा करते हुए उन्हें साधुवाद देने लगे। नारद जी कहते हैं, मुनियों द्वारा त्रिलोकी से अतीत नित्य धाम की प्राप्ति कराने वाली तथा सबके सेवन करने योग्य अपनी भक्ति का समर्थन सुनकर संपूर्ण जगत के गुरु भगवान श्री हरि उस समाज के भीतर इंद्र से मधुर वाणी में बोले। श्री भगवान ने कहा, देवराज, ये मुनि परम ज्ञानी हैं, अतः यदि ये मेरी भक्ति का गौरव देते हैं और उसका सत्कार करते हैं तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये तीनों लोकों में निवास करने वाले प्राणियों को उपदेश देने वाले हैं। यही सदा नष्ट हुए वैदिक मार्ग को पुनः स्थापित करते हैं। यद्यपि तुम स्वर्ग के भोगों में आसक्त थे, तथापि जो भक्ति पूर्वक मेरी शरण में आ गए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसे महात्मा तुम्हारे गुरु हैं। सूर्यश्रेष्ठ, तुम बहुत सी दक्षिणा वाले यज्ञों से मेरा यजन करो, किंतु मन में कोई कामना न रखो, इससे तुम तुरंत ही मेरे समीपवर्ती पद परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। तुम प्रत्येक यज्ञ में रत्नों के अनेक प्रस्थ यानी ढेर दान करो, फिर इसी नाम से यह स्थान इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। महादेव जी, आप यहीं काशी और शिवकांची की स्थापना कीजिए और पार्वती जी के साथ सदा इस तीर्थ में निवास कीजिए। बृहस्पति जी, आप भी यहाँ निगमोदबोधक तीर्थ की स्थापना कीजिए। यहाँ स्नान करने से पूर्व जन्म की स्मृति और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो। मैं भी यहाँ परम मनोहर द्वारिकापुरी, अयोध्यापुरी, मधुवन और बद्रिकाश्रम की स्थापना करता हूँ तथा सदा यहाँ उपस्थित रहूँगा। इंद्र, हरिद्वार और पुष्कर नामक जो 2 श्रेष्ठ तीर्थ हैं उनको भी मैं तुम्हारे हित की कामना से यहाँ स्थापित करता हूँ। नैमिषारण्य, कालंजरगिरी तथा सरस्वती नदी के तट पर भी जितने तीर्थ हैं उन सबकी मैं यहाँ स्थापना करता हूँ। नारद जी कहते हैं, राजर्षि भी श्रीहरि के ये कल्याण में वचन सुनकर सबने वैसा ही किया। अब यह स्थान संपूर्ण तीर्थों का स्वरूप बन गया। अतः देवराज इंद्र ने स्वर्ण के यूपों से सुशोभित अनेक यज्ञों द्वारा पुनः भगवान लक्ष्मीपति का यजन किया और भगवान के सामने ही ब्राह्मणों को रत्नों के कितने ही प्रस्थ दान किए। दान देते समय उन्होंने केवल यही उद्देश्य रखा कि मुझ पर सर्वात्मा नारायण संतुष्ट हो। तभी से यह तीर्थ इंद्रप्रस्थ कहलाता है। इंद्र ने यहाँ स्वर्ण यूपों से सुशोभित यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान पूर्ण किया और भगवान विष्णु आदि देवताओं की पूजा करके उन्हें विदा किया। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ आदि ऋतजों को धन आदि के द्वारा संतुष्ट करके बृहस्पति को आगे करके इंद्र स्वर्गलोक को चले गए। राजन, वहां भगवान की भक्ति से युक्त होकर इंद्र ने राज्य किया और पुण्य क्षीण होने पर पुनः हस्तिनापुर में जन्म लिया। वहां शिव शर्मा नामक एक ब्राह्मण थे जो वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती था। भगवान विष्णु के सेवक देवराज इंद्र उसी के गर्भ से उत्पन्न हुए। शिव शर्मा ने ज्योतिषियों को बुलवाया। ज्योतिषी लग्न देकर उसका फल बतलाने लगे। शिव शर्मा जी, आपका यह बालक भगवान विष्णु का प्रिय भक्त होगा तथा आपके कुल का उद्धार करेगा। ज्योतिषियों का यह शांतिदायक वचन सुनकर शिव शर्मा ने अपने पुत्र का नाम विष्णु शर्मा रखा और उन्हें धन देकर विदा किया। शिव शर्मा बड़े बुद्धिमान थे। वे मन ही मन सोचने लगे, मेरा जीवन धन्य है क्योंकि मेरा पुत्र भगवान विष्णु का भक्त होगा। मन में ऐसी ही बात विचारते हुए शिव शर्मा ने किसी अच्छे दिन को श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा शिशु के जात कर्म आदि संस्कार कराए। जब 7 वर्ष व्यतीत हो गए और 8वां वर्ष आ लगा तब उन्होंने अपने पुत्र का उपनयन संस्कार किया। इसके बाद 12 वर्षों तक उसे अंगों सहित वेद पढ़ाए। तत्पश्चात शिव शर्मा ने पुत्र का विवाह कर दिया। बुद्धिमान विष्णु शर्मा ने अपनी पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न करके अपने विषय वासना रहित मन को तीर्थ यात्रा में लगाया और पिता के पास जाकर उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात महाप्राज्ञ विष्णु शर्मा इस प्रकार बोले, पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सत्संग प्रदान करने वाले
वाले तृतीय आश्रम को स्वीकार करके अब श्री विष्णु की आराधना करूंगा। स्त्री, गृह, धन, संतान और सुहृद ये सभी जल में उठने वाले बुदबुदों की तरह क्षणभंगुर हैं, अतः विद्वान पुरुष इनमें आसक्त नहीं होता। मैंने वेदों के स्वाध्याय से और संतान उत्पत्ति के द्वारा क्रमशः ऋषि ऋण और पितृ ऋण से उद्धार पा लिया है। अब तीर्थों में रहकर निष्काम भाव से भगवान केशव की आराधना करना चाहता हूँ। गुणमय पदार्थों की आसक्ति का त्याग करके जब तक प्रारब्ध शेष है किसी उत्तम तीर्थ में रहने का विचार करता हूँ। शिव शर्मा ने कहा, बेटा मेरे लिए भी अहंकार शून्य होकर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करने का समय आ गया है, अतः मैं भी विषयों को विष की भांति त्याग कर श्री केशव रूपी अमृत का सेवन करूंगा। अब मेरी वृद्धावस्था आ गई है, अतः घर में मेरा मन नहीं लगता। तुम्हारा छोटा भाई शिव शर्मा कुटुंब का पालन पोषण करेगा। हम दोनों श्रीहरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए अब यहाँ से चल दें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन ऐसे निश्चय करके वे दोनों मुमुक्षु पिता पुत्र अंधकारपूर्ण आधी रात के समय घर से चल दिए और घूमते हुए इस परम कल्याणदायक तीर्थ इंद्रप्रस्थ में आए। यहाँ अपने पूर्व जन्म के किए हुए यज्ञ यूपों को देखकर विष्णु शर्मा को श्रीहरि के समागम का स्मरण हुआ आया। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं पूर्व जन्म में इंद्र था, मैंने ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ यज्ञ किए थे। यही मेरे ऊपर भक्तवत्सल भगवान केशव प्रसन्न हुए थे। मैंने रत्नों के प्रस्थ दान करके यहाँ ब्राह्मणों और सप्तऋषियों को संतुष्ट किया था। उन्होंने ही मुझे विष्णु भक्ति की प्राप्ति तथा इस जन्म में मोक्ष होने का आशीर्वाद दिया था। इस तीर्थ को सर्व तीर्थ में बनाकर इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था। उन मुनिवरों ने इस स्थान पर मेरी मृत्यु होने की बात बताई थी और अंत में भगवान के परम धाम की प्राप्ति होने का आश्वासन दिया है। ये सब बातें मुझे इस समय याद आ रही हैं। यह निगमोद बोधक नामक तीर्थ है जिसे मेरे गुरु बृहस्पति जी ने स्थापित किया था। सप्त तीर्थ और निगमोद बोधक इन दो तीर्थों के बीच में देवताओं ने इस इंद्रप्रस्थ नामक महान क्षेत्र की स्थापना की है। पिताजी, यह पूर्व से पश्चिम की ओर 1 योजन चौड़ा है और यमुना की दक्षिण तट पर 4 योजन की लंबाई में फैला हुआ है। महर्षियों ने इंद्रप्रस्थ की इतनी ही सीमा बताई है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। निगमोद बोध नामक तीर्थ की महिमा, शिव शर्मा की पूर्व जन्म की कथा। नारद जी कहते हैं, राजन यह बात सुनकर शिव शर्मा के मन में बड़ा संदेह हुआ और उन्होंने सत्यवादी पुत्र विष्णु शर्मा से पूछा, बेटा मैं कैसे समझूं कि तुम पूर्व जन्म में देवताओं के राजा इंद्र थे और तुमने ही यज्ञ करके रत्नों के द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। तुम्हारी कही हुई बातें जिस प्रकार मेरी समझ में आ जाएं वह करो। पूर्व जन्म में किए हुए कार्यों का ज्ञान इस समय तुम्हें कैसे हो रहा है? विष्णु शर्मा ने कहा, पिताजी मुझे ऋषियों ने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहने का वरदान दिया है। उन्हीं के मुँह से इस तीर्थ के विषय में ऐसी महिमा सुनी थी। आप यहाँ निगमोदबोध तीर्थ में स्नान कीजिए, इससे आपको भी पूर्व जन्म की स्मृति हो जाएगी। पूर्व जन्म की स्मृति प्रदान करने वाला दुर्लभ ज्ञान प्राप्त होगा। यह सुनकर विप्रवर शिव शर्मा ने पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त करने के लिए भगवान श्री हरि, श्री गंगा जी एवं अयोध्या आदि 7 पुरियों का स्मरण करके और भगवान गोविंद में चित्त लगाकर निगमोद बोध तीर्थ में बार बार डुबकियां लगाकर स्नान किया। उसके बाद संध्या तर्पण किया। तदनंतर सूर्य को सादर अर्घ्य दिया। विविध उपचारों से भगवान विष्णु का पूजन किया। इस तरह नित्य कर्म पूरा करके वे सुखपूर्वक बैठे और अपने सुयोग पुत्र विष्णु शर्मा से बोले। शिव शर्मा ने कहा, विष्णु शर्मा ने यहाँ स्नान करने से मुझे भी पहले के जन्म के कर्मों का स्मरण हो आया है। महाभाग मैं उन्हें तुम्हारे सामने कहता हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में मैं धनवान वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरे पिता का नाम शरभ था। वे कान्यकुब्जपुर में निवास करते थे। वहाँ व्यापार के द्वारा उन्होंने बहुत सा धन कमाया, परंतु रात दिन उन्हें यही चिंता घेरे रहती थी कि पुत्र के बिना मेरी संचित की हुई यह 10 सारी धनराशि व्यर्थ ही है। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए वैश्य के घर एक दिन परोक्ष विषयों का ज्ञान रखने वाले मुनिवर देवल जी पधारे। उन्हें आया देख मेरे पिता आसन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने पाद्य और अर्घ्य देकर मुनि को प्रणाम किया, उत्तम आसन पर बैठाया और सम्मानपूर्वक कुशल प्रश्न पूछते हुए कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका यह पृथ्वी पर विचरना हम जैसे गृहस्थों को सुख देने के लिए ही होता है, अन्यथा यदि आप कृपा करके स्वतः ना पधारे तो घर की चिंता में डूबे हुए मनुष्यों को आप जैसे महात्मा का दर्शन कहाँ हो सकता है। जिनकी बुद्धि भगवान की चरण रज के चिंतन में लगी हुई, उन्हें कहीं भी कोई कामना नहीं हो सकती। तथापि यहाँ आपके पधारने का क्या कारण है, यह शीघ्र बताने की कृपा करें। वैश्य के ऐसा कहने पर देवल मुनि ने उसके मनोभाव को जानने के लिए पूछा, वैश्यवर
तुमने धर्मपूर्वक बहुत धन का संचय कर लिया है और उसी से तुम नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं को भली भांति अनुष्ठान करते हो, फिर भी तुम्हारा शरीर सूखा क्यों जा रहा है? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो मुझे अवश्य बताओ। वैश्य ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपसे छिपाने योग्य कौन सी बात हो सकती है? आपकी कृपा से मुझे सब प्रकार का सुख है, केवल दुख एक ही बात का है कि बुढ़ापा आ जाने पर भी अब तक मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ। आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मैं भी पुत्रवान हो सकूं। आप जैसे महात्माओं के लिए इस पृथ्वी पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वैसे श्रेष्ठ सरब के ये वचन सुनकर परोक्ष ज्ञानी देवल जी ने आंखें बंद कर मन को स्थिर करके क्षण भर ध्यान किया और मेरे पिता को संतान की प्राप्ति होने में जो रुकावट थी उसका कारण जानकर उन्हें पुरानी बातों की याद दिलाते हुए कहा, वैश्य, पहले की बात है, एक दिन तुम्हारी धर्म पत्नी ने अपने मन में जो कामना की थी उसे बतलाता हूँ, सुनो। इसने पार्वती जी से प्रार्थना की, शिवप्रिया गौरी देवी, यदि मैं गर्भवती हो जाऊं तो तुम्हें षड्रस भोजन से संतुष्ट करूंगी। इस प्रार्थना के बाद उसी महीने में तुम्हारी पत्नी के गर्भ रह गया। तब सखियों के अनुरोध से तुम्हारी पतिव्रता पत्नी ने तुम्हारे पास आकर विनयपूर्वक कहा, नाथ, में संपूर्ण कामनाओं देने वाली पार्वती देवी की पूजा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से इस समय मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है। वैश्य प्रवर, अपनी पत्नी के शुभ वचन सुनकर तुम बहुत प्रसन्न हुए और तुमने मधु, अन्न, द्राक्षा और गंध आदि सब सामग्रियों को मंगवाया, अपनी पत्नी के हवाले कर दिया। तब तुम्हारी पत्नी ने सखियों को बुलाकर कहा, सहेलियों, पूजन की सारी सामग्री मैंने मंगा ली है, यह सब लेकर तुम लोग मंदिर में जाओ और विधिवत पूजा करके देवी को संतुष्ट करो। हमारे कुल में गर्भवती स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती, इसलिए मैं नहीं चल सकूंगी। तुम ही लोग देवी की पूजा के लिए जाओ। तुम्हारी पत्नी की आज्ञा पाकर सखिया पूजा की सामग्री लेकर अंबिका के मंदिर में गई। वहां उन्होंने पार्वती जी को प्रणाम और प्रदक्षिणा करके भक्तिपूर्वक कहा, जगदम्बे, तुम्हें नमस्कार है। शिवप्रिय, हमारा कल्याण करो। सरभ नामक वैश्य की पत्नी ललिता को तुम्हारी कृपा से गर्भ प्राप्त हो गया है, अतः उसने तुम्हारी पूजा के लिए सब सामग्री हमारे हाथों भेजी है। उसके कुल में गर्भवती स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती, इसलिए वह स्वयं नहीं आ सकी है। देवी, तुम प्रसन्न होकर इस पूजन को ग्रहण करो। ऐसा कहकर सखियों ने माता पार्वती को चंदन आदि से विधिपूर्वक पूजन किया, परंतु भगवती गौरी की ओर से उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। सखियां घर लौट आईं और तुम्हारी पत्नी से बोली कि इस पूजा से पार्वती जी प्रसन्न नहीं है। सखियों की बात सुनकर तुम्हारी स्त्री के मन में बड़ी व्याकुलता हुई। वह मन ही मन चिंता करने लगी कि उनके सुंदर मंदिर में पूजा के समय मैं स्वयं नहीं जा सकी, यही मेरा अपराध है। इसके सिवा दूसरी कोई ऐसी बात नहीं जान पड़ती जो उनकी अप्रसन्नता का कारण हो। जो बात बीत गई उसको तो बदलना संभव है, किंतु मैं गर्भ से छुटकारा पाने पर स्वयं भगवती की पूजा के लिए उनके मंदिर में जाऊंगी। महादेव जी की पत्नी भगवती उमा को नमस्कार है, वे मेरा कल्याण करें। वैश्य ने पूछा, मुने, मेरी पत्नी ने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार उसने पार्वती का पूजन किया, फिर उनकी अप्रसन्नता का क्या कारण है, यह बताने की कृपा करें। देवल जी ने कहा, वैश्यवर, इसका कारण सुनो। जब तुम्हारी पत्नी की सखियां स्कंद माता पार्वती का पूजन करके लौट आई, तब विजया ने कौतूहल बस पार्वती जी से पूछा, गिरिजे, ललिता की सखियों ने तुम्हारी श्रद्धा पूर्वक पूजा की है, फिर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हुई? पार्वती जी ने कहा, सखी विजया, मैं जानती हूँ वैश्य पत्नी घर से बाहर निकलने में असमर्थ थी, इसीलिए उसकी सखियां आई थी, किंतु मेरी जैसी देवियां दूसरे के हाथ की पूजा स्वीकार नहीं कर सकती। उसका पति आ जाता तो भी उसका कल्याण होता। पत्नी जिस व्रत और पूजन को करने में असमर्थ हो उसे अपने पति से ही करा सकती है, इससे उसकी वह पूजा भंग नहीं होती। अथवा अनन्य भाव से पति से पूछकर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा भी वह पूजा करा सकती थी, पर उसने ना तो स्वयं पूजन किया और ना पति से करवाया, इसलिए उसका गर्भ निष्फल हो जाएगा। यदि दोनों पति पत्नी श्रद्धा पूर्वक यहाँ आकर मेरी पूजा करेंगे तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। वैसे तुम्हारी संतान न होने में यही कारण है जो तुम्हें बता दिया। जैसे पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दिलीप को संतान प्राप्ति के लिए नंदिनी की सेवा बतलाई थी, उसे सुनकर राजा ने नंदिनी को संतुष्ट किया था और राजा की सेवा से प्रसन्न हुई नंदिनी ने उन्हें पुत्र प्रदान किया था। उसी प्रकार तुम भी पत्नी सहित जाकर भगवती पार्वती की आराधना करो, इससे वे तुम्हें पुत्र प्रदान करेंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवल मुनि का शरभ को राजा दिलीप की कथा सुनाना, राजा को नंदिनी की सेवा से पुत्र की प्राप्ति। वैश्य ने पूछा, मुने, राजा दिलीप कौन थे तथा वह नंदिनी गौ कौन थी जिसकी आराधना करके महाराज ने पुत्र प्राप्त किया था? इस कथा के सुनने के बाद मैं पत्नी सहित पार्वती जी की आराधना करूंगा। देवल ने कहा, महामते, वैवस्वत मनु के वंश में एक दिलीप नाम के राजा श्रेष्ठ हुए थे। वे धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का पालन करते हुए अपने उत्तम गुणों के द्वारा समस्त प्रजा को प्रसन्न रखते थे। मगध राजकुमारी सुदक्षिणा राजा दिलीप की महारानी थी। महारानी को
अवध में आए हुए बहुत दिन हो गए, किंतु उनके गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। तब कौशल सम्राट दिलीप अपने मन में विचार करने लगे कि मैंने कोई दोष नहीं किया है और धर्म, अर्थ तथा काम का यथा समय सेवन किया है, फिर भी मेरे किस दोष के कारण महारानी के गर्भ से संतान नहीं हुई। हमारे कुलगुरु वशिष्ठ जी भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं, वे ही उस दोष को बता सकते हैं जिससे मुझे पुत्र नहीं हो रहा। ऐसा विचार कर राजा अपनी रानी सहित गुरु वशिष्ठ के शुभ आश्रम पर गए। वशिष्ठ जी सायंकाल का नित्य कर्म समाप्त करके आश्रम में बैठे थे। उसी समय राजा और रानी ने वहां पहुंचकर उनका दर्शन किया। महाराज ने गुरु के और महारानी ने गुरुपत्नी अरुंधति देवी के चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने राजा को और अरुंधति देवी ने रानी को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात पूजनीय पुरुषों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने मधुपर्क आदि सामग्रियों से अपने नवागत अतिथि का सत्कार करके उनसे कुशल पूछी। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने अपने योग के प्रभाव से नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ प्रस्तुत किए और उन्हें राजा दिलीप को भोजन कराया तथा उदार हृदय अरुंधति देवी ने भी महारानी सुदक्षिणा को बड़े आदर के साथ भांति भांति के व्यंजन और पकवान भोजन कराई। जब राजा भोजन करके आराम से बैठे तब सदा आत्मस्वरूप में स्थित रहने वाले मुनि उन विनयशील नरेश का हाथ अपने हाथों में लेकर पूछने लगे, राजन, जिस राज्य के राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग ये सातों अंग एक दूसरे के उपकारक एवं सकुशल हों, जहाँ की प्रजा अपने अपने धर्म के पालन में तत्पर रहती हो, जहाँ बंधुजन और मंत्री प्रेम और प्रसन्नता से रहते हों, जहाँ के योद्धा अस्त्र शस्त्रों के संचालन की क्रिया में कुशल हों, मित्र वश में हों और शत्रुओं का नाश हो गया हो, तथा जहाँ निवास करने वाले लोगों का मन भगवान की आराधना में लगा रहता हो, ऐसा राज्य जिस राजा के अधिकार में है उसे स्वर्ग का राज्य लेकर क्या करना है। राजन, इक्ष्वाकु कुल के धार्मिक नरेश पुत्र उत्पन्न करके उनको राज्य का भार सौंपने के बाद तब के लिए वन में आया करते थे। तुम तो अभी जवान हो, तुमने अपने अभी पुत्र का मुंह भी नहीं देखा है, अतः तुम तपस्या के अधिकारी नहीं हो। फिर वैसा राज्य छोड़कर इस तपोवन में किस लिए आए हो। राजा ने कहा, ब्रह्मन में तपस्या करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। जैसे बाल्यावस्था चली गई और जवानी आई है, उसी प्रकार यह भी चली जाएगी और वृद्धावस्था आएगी। वृद्धावस्था के अनंतर मृत्यु निश्चित है। गुरुदेव, इस प्रकार यदि मैं पुत्र हुए बिना ही मर जाऊंगा तो मेरे बाद यह पृथ्वी का राज्य किसके अधिकार में रहेगा। तपोनिधे, किस दोष के कारण मुझे पुत्र नहीं होता। गुरुदेव, मेरे उस दोष को ध्यान के द्वारा देखकर शीघ्र ही बताने की कृपा मुझे कीजिए। राजा का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और संतान बाधा का कारण जानकर इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ, पहले की बात है, तुमने देवराज इंद्र की सेवा से राजमहल को लौटते समय उतावली के कारण मार्ग में कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी कामधेनु गौ को प्रदक्षिणा करके प्रणाम नहीं किया। इससे कामधेनु को बड़ा क्रोध हुआ और उसने यह शाप दे दिया कि जब तक तू मेरी संतान की सेवा नहीं करेगा तब तक तुझे पुत्र नहीं होगा। अतः अब मैं बछड़े सहित मेरी नंदिनी गौ की, जो कामधेनु की पुत्री है, इस बहू के साथ आराधना करो। यह नंदिनी तुम्हें पुत्र प्रदान करेगी। इसी समय नंदिनी गौ तपोवन से आश्रम पर आ पहुंची। उसे देखकर मुनिवर का मन प्रसन्न हो गया। वो नंदिनी को दिखाकर राजा से बोले, राजन देखो, स्मरण मात्र से कल्याण करने वाली यह नंदिनी गौ चर्चा होते ही चली आई। अतः तुम अपनी कार्यसिद्धि को समीप ही समझो। तपोवन में इसके पीछे पीछे रहकर तुम इसकी आराधना करो और आश्रम पर आने पर रानी सुदक्षिणा इसकी सेवा में लगी रहे। इससे प्रसन्न होकर यह गौ तुम्हें निश्चय ही पुत्र प्रदान करेगी। महाराज, तुम हाथ में धनुष लेकर वन में पूरी सावधानी के साथ गौ को चराओ, जिससे कोई हिंसक जीव इस पर आक्रमण ना कर बैठे। राजा ने बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही गुरु की आज्ञा सिरोधारी की। देवल जी कहते हैं, तदनंतर प्रातः काल जब महारानी सुदक्षिणा ने फूल आदि से नंदिनी की पूजा कर ली, तब राजा उस धेनु को लेकर वन में गए। वह गौ जब चलने लगती तो राजा भी छाया की भांति उसके पीछे पीछे चलते थे। जब घास आदि चढ़ने लगती थी तब वे भी फल मूल आदि भक्षण करते थे। जब वह वृक्षों के नीचे बैठते तो वे भी बैठते और जब पानी पीने लगती तो वे भी स्वयं पानी पीते थे। राजा हरी हरी घास लाकर गौ को देते, उसके शरीर से डांस और मच्छरों को हटाते तथा उसे हाथों से सहलाते और खुजलाते थे। इस प्रकार वे गुरु की कामधेनु गौ के सेवन में लगे रहते थे। जब शाम हुई तब वह गौ अपने खुरों से उड़े हुए धूलि कणों द्वारा राजा के शरीर को पवित्र करती हुई आश्रम को लौटी। आश्रम के निकट पहुंचने पर रानी सुदक्षिणा ने आगे बढ़कर नंदिनी की अगवानी की और विधि पूर्वक पूजा करके बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर गौ की परिक्रमा करके वह हाथ जोड़कर उसके आगे खड़ी हो गई। गौ ने स्थिर भाव से खड़ी होकर रानी द्वारा श्रद्धापूर्वक की हुई पूजा को स्वीकार किया। तत्पश्चात उन दोनों दंपत्ति के साथ वह आश्रम पर आई। इस प्रकार दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले राजा दिलीप के उस गौ की आराधना करते हुए 21 दिन व्यतीत हो गए। तत्पश्चात राजा के भक्तिभाव की परीक्षा लेने के लिए नंदिनी सुंदर घासों में सुशोभित हिमालय की कंदरा में प्रवेश कर गई। उस समय उसके हृदय में तनिक भी भय नहीं था। राजा दिलीप हिमालय के सुंदर शिखर की शोभा निहार रहे थे। इतने में ही एक सिंह ने आकर नंदिनी को बलपूर्वक धर दबाया। राजा को सिंह के चंगुल से
उस सिंह के आने की आहट तक मालूम नहीं हुई। सिंह के चंगुल में फंसकर नंदिनी ने दयनीय स्वर में बड़े जोर से चीत्कार किया। उसके करुण क्रंदन से धनुर्धर राजा के चित्त में दया का संचार कर दिया। उन्होंने देखा गऊ का मुख आंसुओं से भीगा हुआ है और उसके ऊपर के तीखे दाढ़ों तथा पंजों वाला सिंह चढ़ा हुआ है। दुखपूर्ण दृश्य देखकर राजा व्यथित हो उठे। उन्होंने सिंह के पंजे में पड़ी हुई गौ को फिर से देखा और तरकस से एक बाण निकालकर उसे धनुष की डोरी पर रखा और सिंह का वध करने के लिए धनुष की प्रत्यंचा को खींचा। इसी समय सिंह ने राजा की ओर देखा। उसकी दृष्टि पड़ते ही उनका सारा शरीर जड़वत हो गया। अब उनमें बाण छोड़ने की शक्ति ना रही। इससे वे बहुत ही विस्मित हुए। राजा को इस अवस्था में देखकर सिंह ने उन्हें और भी विस्मय में डालते हुए मनुष्य की वाणी में कहा, राजन, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम सूर्यवंश में उत्पन्न राजा दिलीप हो। तुम्हारा शरीर जो जड़वत हो गया है उसके लिए तुम्हें विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस हिमालय में भगवान शंकर की बहुत बड़ी माया फैली है। किसी दूसरे सिंह की भांति मुझ पर प्रहार करना भी तुम्हारे वश की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर मेरी पीठ पर पैर रखकर अपने वृषभ पर आरूढ़ हुआ करते हैं। अच्छा, अब तुम लौट जाओ और समस्त पुरुषार्थों के साधनभूत अपने शरीर की रक्षा करो। वीर, इस गऊ को देव ने मेरे आहार के लिए ही भेजा है। सिंह के वीर संबोधन से युक्त वचन सुनकर जड़वत शरीर वाले राजा दिलीप ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, मृगराज, हमारे गुरु महर्षि वशिष्ठ की यह संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाली नंदिनी नामक धेनु है। गुरुदेव ने संतान प्राप्ति के उद्देश्य से इसकी आराधना करने के लिए मुझे इसको सौंपा है। मैंने अब तक इसकी भली भांति आराधना की है। यह छोटे बछड़े की माँ है। तुमने इसे पर्वत की कंदरा में पकड़ रखा है। तुम शंकर जी के सेवक हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से बलपूर्वक इसको छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। अब मेरा यह शरीर अब कीर्ति से मलिन हो चुका। मैं इस गऊ के बदले अपने शरीर को ही तुम्हें समर्पित करता हूँ। ऐसा करने से महर्षि के धार्मिक कृत्यों में भी कोई बाधा नहीं पड़ेगी और तुम्हारे भोजन का भी काम चल जाएगा। साथ ही गोरक्षा के लिए प्राण त्याग करने से मेरी भी उत्तम गति होगी। यह सुनकर सिंह मौन हो गया। धर्मज्ञ राजा दिलीप उसके आगे नीचा मुंह किए पड़ गए। वे सिंह के द्वारा होने वाले दुस्सह आघात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अकस्मात उनके ऊपर देवेश्वरों द्वारा की हुई फूलों की वृष्टि होने लगी। फिर बेटा उठो। इस वचन को सुनकर राजा दिलीप उठकर खड़े हो गए। उस समय उन्होंने माता के समान सामने खड़ी हुई धेनु को ही देखा, वह सिंह नहीं दिखाई दिया। इससे राजा को बड़ा विस्मय हुआ। तब नंदिनी ने नृपश्रेष्ठ दिलीप से कहा, राजन, मैंने माया से सिंह का रूप बनाकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। मुनि के प्रभाव से यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं ला सकते। तुम अपना शरीर देकर भी मेरी रक्षा के लिए तैयार थे, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपना अभीष्ट वर मांगो। राजा बोले, माता, देहधारियों के अंतःकरण में जो बात होती है वह आप जैसी देवियों से छिपी नहीं रहती। आप तो मेरा मनोरथ जानते ही हैं। मुझे वंशधर पुत्र प्रदान कीजिए। राजा की बात सुनकर देवता, पितर, ऋषि और मनुष्य आदि सब भूतों का मनोरथ सिद्ध करने वाली नंदिनी ने कहा, बेटा, तुम पत्ते के दोने में मेरा दूध दोहकर इच्छानुसार पी लो। इससे तुम्हें अस्त्र शस्त्रों के तत्व को जानने वाला वंशधर पुत्र प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा ने कामधेनु की दोहित्री नंदिनी से विनयपूर्वक कहा, माता, इस समय तो मैं आपके मधुर वचनामृत का पान करके ही तृप्त हूँ। अब आश्रम पर चलकर समस्त धार्मिक क्रियाओं के अनुष्ठान से बचे हुए आपके प्रसाद स्वरूप दूध का ही पान करूंगा। राजा का यह वचन सुनकर गौ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने साधु साधु कहकर राजा का सम्मान किया। तत्पश्चात वह उनके साथ आश्रम पर गई। पूर्व दिन की भांति उस दिन भी महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर उसका पूजन किया। महाराज के मुख को प्रसन्न देखकर रानी को कार्य सिद्धि का निश्चय हो गया। वह समझ गई कि जिसके लिए यह यत्न हो रहा था वह उद्देश्य सफल हो गया। तदनंतर वे दोनों पति पत्नी विधिवत पूजित हुई गौ के साथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के सामने उपस्थित हुए। उन दोनों के मुख कमल प्रसन्नता से खिले हुए देखकर ज्ञान के भंडार मुनिवर वशिष्ठ जी उन्हें प्रसन्न करते हुए बोले, राजन, मुझे मालूम हो गया कि यह गौ तुम दोनों पर प्रसन्न है, क्योंकि इस समय तुम्हारे मुख की कांति अपूर्व दिखाई दे रही है। कामधेनु और कल्प वृक्ष दोनों ही सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, यह बात प्रसिद्ध है। फिर उसी कामधेनु की संतान की भली भांति आराधना करके यदि कोई सफल मनोरथ हो जाए तो आश्चर्य ही क्या है। यह पाप रहित कामधेनु तथा देव नदी गंगा दूर से भी नाम लेने पर समस्त मनोरथों को पूर्ण करती हैं। फिर श्रद्धा पूर्वक निकट से सेवा करने पर ये समस्त कामनाएं पूर्ण करें। इसके लिए तो कहना ही क्या है। राजन, आज इस गौ की पूजा करके रानी सहित यहीं रात्रि बिताओ। कल अपने व्रत को विधि पूर्वक समाप्त करके अयोध्यापुरी को जाना।
देवल जी कहते हैं, वैश्यवर इस प्रकार धेनु की आराधना से मनोवांछित वर पाकर राजा दिलीप रात्रि में पत्नी सहित आश्रम पर रहे। फिर प्रातःकाल होने पर गुरु की आज्ञा लेकर वे राजधानी को पधारे। कुछ दिनों के बाद राजा दिलीप के रघु नामक पुत्र हुआ, जिसके नाम से इस पृथ्वी पर सूर्यवंश की ख्याति हुई, अर्थात रघु के बाद वह वंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो भूतल पर राजा दिलीप की इस कथा का पाठ करता है उसे धन धान्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। शरभ, तुम भी इस वधु के साथ जो जाकर श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए अपनी बुद्धि से आराधना करके पार्वती जी को प्रसन्न करो। वे तुम्हें पाप रहित गुणवान एवं वंशधर पुत्र प्रदान करेंगी। इस प्रकार सरभ से राजा दिलीप के मनोहर चरित्र का वर्णन करके देवल मुनि ने उन्हें अंबिका के पूजन की विधि बताई। इसके बाद वे अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।